हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसको मनाने की घोषणा की थी। 3 मई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें जोधपुर स्थापना दिवस जो 2022 में मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया? तो पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान जो है डॉक्टर महेंद्र भानावत जी को दिया गया है। इनको जोधपुर स्थापना दिवस 2022 में इस पद्म श्री कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा डॉक्टर महेंद्र भानावत को जोधपुर स्थापना दिवस 22 मई को आयोजित समारोह में मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी को सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किन्हें हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में किसे सचिव नियुक्त किया है? तो अलकेश कुमार शर्मा जी को जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव सेक्रेटरी नियुक्त किया है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार हाल ही में कौन बने हैं? तो श्री तरुण कपूर जी को बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में चुना गया है। यह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। माँ तुझे प्रणाम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश राज्य से जो है संबंधित है। मध्य प्रदेश से संबंधित है माँ तुझे प्रणाम योजना। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माँ तुझे प्रणाम योजना का भोपाल में फिर से शुभारंभ किया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत प्रतिवर्ष माँ तुझे प्रणाम योजना अंतर्गत जिले के समस्त विकास खंडों से 5 युवक एवं 5 युवतियों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनुभव यात्रा पर जो है भेजा जाता है। हाल ही में खजुराहो टीकमगढ़ के बीच नई रेल सेवा शुरू की गई। यह किस शहर में स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जो है स्थित है, जो कि खजुराहो टीकमगढ़ के बीच नई रेल सेवा की शुरुआत की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रोमन कुश्ती में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कुल कितने पदक जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम की है? तो इन्होंने कुल 7 पदक जीते हैं। 7 पदक जीतकर अपने नाम किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। इस प्रतियोगिता में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 5 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीता। या खेल में बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी में 24 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो देवव्रत चक्रवर्ती जी को जो है ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 को देवव्रत चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। हाल ही में किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है? तो किसने की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है इसकी शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधा यानी मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो आगरा जो है देश का पहला शहर बना है जिसने क्या किया है? सीवर सिस्टम लगाया है। पहला सीवर सिस्टम जो है देश का लगाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेम्स ड्रिंगवेल डिवाई का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये मणिपुर के जो है मेघालय के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ।
हाल ही में पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्देशीर वी.के. दुबास जी को जो है इससे सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार राज्य के कितने स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 26 विद्यालय को जो इससे सम्मानित किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हाल ही में 30 अप्रैल को जो है इसको मनाया गया। 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में इमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? तो इंडिया ने यानी भारत ने जो है इसमें भाग लिया। हाल ही में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 18 दिसंबर को तमिलनाडु राज्य ने क्या किया है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। हाल ही में सर्बिया ओपन टूर खिताब किसने जीता है? तो एंड्री रूवेल ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सर डेविड अटेनबरो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसे 2022 के यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ग्लाइडल जारा को जो है नियुक्त किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने जो मालदीव के साथ जो है ये प्रस्ताव रखा है। हाल ही में कहाँ ब्रो एट 36 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये उत्तराखंड में जो है इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जो इससे सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया। हाल ही में बीना पाणी मोहंती का निधन हुआ। वह कौन थी? वो एक राइटर थी, लेखिका थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया? तो इसको जो है तेलंगाना में जो है इसको मनाया गया। हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में समझौता किया? तो प्रसार भारती ने अर्जेंटीना के साथ जो है समझौता किया। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेस में मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया गया? तो नासा ने जो है इसका वीडियो कैप्चर किया है। हाल ही में एल्वेरा विट्रो का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह हॉकी खेल से जो है संबंधित थे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का निधन हुआ? तो केन्या के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू की? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अरुण वेंकटरमन ने जो है शपथ ली। तरुण कुमार को पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में भी सेवा निवृत्त हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कपूर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तरुण कुमार की इस पद पर नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए की गई है, यानी 2 वर्ष के लिए बनाए गए हैं। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण रहा। जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली सक्षम स्वदेशी तोप यानी 155 mm 52 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया गया। डीआरडीओ ने बताया कि सफलतापूर्वक परीक्षण सफल रहा है। जनरल कोल ने निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत, रूस, चीन को सूचीबद्ध किया है? तो हाल ही में जो किसने? अमेरिका ने भारत, रूस और चीन को जो है सूची
बंद किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस देश ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत, रूस और चीन को सूचीबद्ध किया? तो अमेरिका ने किया है। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी ने जो है भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ मार्स का यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थल दर्जा प्राप्त है? तो ब्राजील को जो है प्राप्त है। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को जो है मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए DCDOT के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा जो है इस पर समझौता किया है। हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोनॉमिक्स लॉन्च किया? तो ICICI बैंक ने जो है लॉन्च किया है। हाल ही में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र ने जो है इसको मंजूरी दी है। हाल ही में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे प्रदान किया गया? तो सिप्ला लिमिटेड को जो है इसका अवार्ड दिया गया, मिला है। हाल ही में कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है? तो ये जो है यूनियन बैंक जो है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक बन गया, यूनियन बैंक। हाल ही में बैंकॉक में संपन्न दूसरी एशियाई बालिका यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने जो है रजत पदक अपने नाम किया है। श्रमिक दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है 1 मई को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में विश्व टूना दिवस 2022 2 मई को मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस जो है 1 मई को मनाया गया। हाल ही में किस बैंक ने MSME के ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम के लिए लॉन्च किया? ICICI बैंक ने लॉन्च किया। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्स यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? तो ब्राजील को जो है इसका दर्जा प्राप्त है। हाल ही में किस मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए CDOT के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रेलवे मंत्रालय ने जो है इसमें हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसको मंजूरी दी है। हाल ही में बैंकॉक में संपन्न दूसरी एशियाई बालिका युद्ध चैंपियनशिप में महिला टीम ने रजत पदक जो है अपने नाम किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पर चलेंगे। इमैनुअल मैक्रो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनको जो है फ्रांस का राष्ट्रपति बनाया गया है, इमैनुअल मैक्रो को। किस देश के लैंडस्केप मार्क को ब्राजील को जो है इसमें किया गया है। हाल ही में किस थल सेना के नए सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल वग्गावल्ली सोमशेखर राजू जी को जो है किया गया है। भारतीय सेना के सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वग्गावल्ली सोमशेखर राजू को थल सेना का नए सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।